बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंप डेटाबेस आप किस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस और इनकी तमाम एंट्रीज, कितने लीटर्स, उनकी अमाउंट यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट जो है मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। अब ये कैसे बनेगा ये मैं आपको स्टार्ट से जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कि जिसमें आप टोटल लीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल पेट्रोल लीटर्स, टोटल डीजल लीटर्स आप बता सकते हैं, पेट्रोल की टोटल अमाउंट, डीजल की टोटल अमाउंट और एक फाइनल अमाउंट आपके पास कितनी बन रही है वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर जो है हम अपने डाटा को यहाँ से स्टार्टिंग से जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों सेल्स को हम करेंगे मर्ज। ठीक है, फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल जिस तरह मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, अगर आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे जिसमें हमारे पास लिखा हुआ होगा पेट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी जिसमें हमारे पास लिखा होगा डीजल। अब इन दोनों को यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे डिफरेंट फॉर्मेट उनके साथ। और यहाँ पर आप करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देंगे ऑल बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि पेट्रोल है, डीजल है, हाई स्पीड लीटर पेट्रोल है, जो भी होगा, अगर आपको जितने हिसाब से आपको यहाँ पर कैटेगरीज बनानी बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। अब देखें पेट्रोल प्राइस है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पेट्रोल प्राइस है 270 और यहाँ पर डीजल प्राइस हमने लिख दी यहाँ पर 220। अब नीचे आते हैं यहाँ पर एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए जिसमें हमारे पास होगा सीरियल नंबर वाइज हमारे पास रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे पेट्रोल स्लैश कर देंगे यहाँ पर डीजल और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लीटर्स एंड लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड करेंगे अमाउंट। और यहाँ से हम कॉलम के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डाटा जो है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी आपको एंट्री करनी है आपने उतना ही यहाँ पर डाटा मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पर फिलहाल एक डाटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर वाइज जो हमारे पास रिकॉर्ड चलता रहेगा। जब आप 1 बाय 1 एंट्री करेंगे तो आपको सीरियल वाइज उसी वक्त आपको यहाँ पर ऐड करनी है। पेट्रोल हो, डीजल हो, ये आपको 1 बाय 1 ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेट्रोल लिख दिया और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करवा लेते हैं और इनको हम कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं डीजल। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो समझाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखिए लीटर्स की बात कर रहे हैं, तो लीटर्स के लिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख किया 5 6 9 8 7 4। ठीक है, अपने पास से मैं यहाँ पर लिखे जा रहा हूँ। अब अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। आप लगाएंगे इक्वल, लगाएंगे इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर इस वाले सेल को। ठीक है, ये वाला सेल आपका बराबर होता है किस चीज़ के, कोटेशंस के अंदर आपने लिख देना है पेट्रोल, कोटेशन क्लोज, कॉमा। उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू के अंदर देना है ट्रू वैल्यू के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर पेट्रोल लिखा होगा तो आपके पास पेट्रोल की प्राइस आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रू वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल और F4 से इसको करेंगे लॉक। उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा। अच्छा, कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने वैल्यू के अंदर सेलेक्ट करना है आपके पेट्रोल की प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना लीटर होगा। उसके बाद फिर आप लगाएंगे कॉमा। अब आप देंगे दोबारा से इफ़ का फार्मूला। आप दोबारा से लॉजिकल टेस्ट के अंदर देंगे ये वाला सेल। अगर ये सेल आपका बराबर होता है, ठीक है, कोटेशंस के अंदर लिखेंगे डीजल, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये सेल आपका डीजल के बराबर होता है, यानी यहाँ डीजल लिखा हुआ होता है, तो ट्रू वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, तो जो डीजल की प्राइस है इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना लीटर होगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज और दो ब्रैकेट आपने क्लोज कर देने हैं और एंटर कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 लीटर। ठीक है, अगर मैं पेट्रोल लिखा हुआ है, पेट्रोल अगर 1 लीटर लेते हैं तो देखिए 270 प्राइस आ रही है। 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 लिखा हुआ था तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा।
अब इस फॉर्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ डीजल लिखा हुआ है, जैसे हमने डीजल को 1 कर दिया तो देखिए 220 यहाँ पर आपको सेम दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपसे हमने 6 लिखा तो 6 के हिसाब से जो भी डीजल की अमाउंट बनती है लीटर के हिसाब से, तो वो इसने हमें कैलकुलेट करके दे दी है। अब ये तो हमारी पूरी एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद हमें इसको सेपरेट करना है कि जिसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड होंगे किस तरीके से, जिसके अंदर हम यहाँ पर टोटल एंट्रीज वगैरह करेंगे, जिसमें आपके पास यहाँ पर टोटल लीटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद हों। अब टोटल लीटर्स के लिए आपको क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया टोटल लीटर्स, ठीक है, ये टोटल लीटर्स आपने कर लिए यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक सेल छोड़ देंगे, यहाँ पर भी आपको टोटल लीटर्स आपको जो है यहाँ पर टाइप कर लेना है। फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला फॉर्मेट प्रिंटर से हम जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट हम देंगे इसको बॉर्डर के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पेट्रोल लीटर्स, ठीक है। पहले टोटल लीटर्स की बात करते हैं, अब हम सिर्फ सिंपल जो है वो पेट्रोल की लीटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे टोटल डीजल लीटर्स, तो ये हमारे पास लीटर्स की बात हो जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर भी इसका फॉर्मेट भी सेम रखेंगे, तो यहाँ से हम जो है इसको फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी अप्लाई कर देते हैं और इसको भी हम देंगे यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है जिसमें हमारे पास है टोटल पेट्रोल अमाउंट, ठीक है, जिसमें हम अपने पेट्रोल की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। टोटल डीजल अमाउंट, तो ये हमने जो है वो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी है, तो एक बार अगर आप ये बना लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा आसान। तो सिंपल जो है वो आप अपनी एंट्रीज को यहाँ पर एंटर करते रहेंगे। तो यहाँ पर अब आप इसको भी बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट कलर करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने 2 कलर सेपरेट कर दिए और 2 कलर्स आपने यहाँ पर सेपरेट कर दिए इस तरीके से, और इसको आपने कर दी यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, टोटल लीटर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल लीटर्स के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपने इक्वल लगाना है, सम का फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पर आपने जो है वो लीटर वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना लीटर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, ठीक है। ये पेट्रोल की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पर डीजल की बात करते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं, लीटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है आपने एंटर कर देना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल लीटर बता रहा है, ठीक है, ये भी आपकी, और इस तरह हम बात कर रहे हैं डीजल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों आंसर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टोटल कर रहा है। अब हम सेपरेट कैसे करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इस 60 में से पेट्रोल के लीटर्स कितने हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज, ठीक है। रेंज के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर रेंज में आप देंगे यहाँ पर ये वाला कॉलम देंगे, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, फिर आप यहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया कोटेशंस के अंदर आप लिखेंगे पेट्रोल, ठीक है। जब आप कोटेशंस में कोई भी लिखते हैं इस तरीके से तो आप इसमें स्पेलिंग का जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है, कॉमा। और अब आपसे पूछेगा सम रेंज, ठीक है, लीटर की बात कर रहा है तो अब आपने लीटर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें 60 में से 38 लीटर्स तो आपके किसके हैं, पेट्रोल के हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डीजल के लिए निकालना है तो सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करो, रेंज के अंदर आप देंगे ये वाला कॉलम, कॉमा, कोटेशंस के अंदर आप देंगे डीजल, कोटेशन क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाएं और सम रेंज के अंदर देंगे लीटर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 22 लीटर्स किसके हैं, डीजल के हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 38 लीटर्स पेट्रोल है इसका यहाँ हमें टोटल कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से सम इफ का फॉर्मूला यूज़ होगा, रेंज के अंदर सेम कॉलम रहेगा, कॉमा, क्राइटेरिया में कोटेशंस के अंदर आप लिख देंगे पेट्रोल, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और सम रेंज के अंदर अब आपने अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें 38 लीटर्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं 10,260, ठीक है। अभी एक शॉर्ट डाटा है जिसमें अमाउंट भी आपको माइनर सी नज़र आ रही होगी। जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो ये टेक्निक्स और ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे। डीजल की बात करते हैं
तो सम इफ की बात करते हैं, रेंज के अंदर देंगे ये पूरा कॉलम, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया के कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे डीजल कोटेशन क्लोज कॉमा, और यहाँ पर देंगे सम रेंज के अंदर अमाउंट वाला कॉलम, अमाउंट वाला कॉलम देंगे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कर देंगे एंटर। तो देखिए डीजल की जो प्राइस थी वो थी आपके पास 220, टोटल लीटर 22 थे, तो उन 22 लीटर्स की जो प्राइस है वो कितनी बन रही है 4840। तो उसके बाद फिर अगर आपको यहाँ पर टोटल देखना है कि इनका अगर आपको अमाउंट टोटल करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टोटल लिखा यहाँ पर, और टोटल लिखने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लैक, बोल्ड कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे पेट्रोल का टोटल अमाउंट और डीजल का टोटल अमाउंट, एंटर कर देंगे। तो ये फाइनली टोटल अमाउंट आपके पास जो है वो टोटल पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से आप एक मैनेजमेंट डेटाबेस बनाकर पेट्रोल और डीजल वगैरह का जो है वो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो इस शॉर्ट डाटा की जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।